बात करेंगे चैप्टर 6 में कन्वर्जन ऑफ डेसिमल्स, इक्विवेलेंट डेसिमल्स, कंपेयरिंग डेसिमल्स एंड डेसिमल इन मेजरमेंट्स। यहाँ पे पास में कन्वर्जन के बारे में लास्ट क्लास में इसको देखा था, यहाँ पर थोड़ा सा और उसको रिवाइज करेंगे। उसके बाद में जो आपके नेक्स्ट टॉपिक्स है इक्विवेलेंट डेसिमल, कंपेयरिंग डेसिमल, डेसिमल इन मेजरमेंट्स, इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। पहले अपने पास में उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे पास में मैंने बताया था कि एग्जाम्पल से देखते हैं इसको। मेरे पास में 32.8 मैंने आपको बताया था डेसिमल के अंदर, डेसिमल के जो राइट हैंड साइड में जो आपकी डिजिट्स होती है या फिर राइट हैंड साइड में जो आपके नंबर्स होती है उससे अपन बोलते हैं डेसिमल पार्ट। कौन सा पार्ट बोलते हैं? डेसिमल पार्ट। क्लियर? और डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में जो आपके नंबर्स होते हैं उसे अपन बोलते हैं होल नंबर पार्ट। कौन सा पार्ट बोलते हैं? होल नंबर पार्ट। इन दोनों से मिलाकर अपने पास में क्या बोलते हैं? डेसिमल नंबर्स बोलते हैं। क्लियर? इसके डेसिमल के राइट हैंड साइड में अपन डेसिमल पार्ट हो जाएगा और डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में आपका होल नंबर पार्ट हो जाएगा। क्लियर? अब आपको क्या करना है? इसका कन्वर्जन करना है। तो मैंने आपको बताया था कि जो आपके पास में नंबर है उसके नीचे आपको लाइन बनानी है। क्लियर? और आपके डेसिमल यानी कि पॉइंट के जस्ट नीचे आपको 1 राइट करना है। कितना राइट करना है? 1। मैंने 1 राइट कर दिया। और फिर आपको क्या करना है? डेसिमल में जो आपके डेसिमल पार्ट में जितनी डिजिट्स है उतने जीरो लगा देंगे। ये बताओ डेसिमल पार्ट में कितनी डिजिट है मेरे पास में? 1 डिजिट है। तो मैं यहाँ पे कितने जीरो लगा दूंगा? 1 जीरो लगा दूंगा। क्लियर? एक एग्जांपल और देखते हैं। 3289.60290। क्लियर? इसको सही से देखना। यहाँ अपने पास में यहाँ पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट के राइट हैंड साइड में अपने पास में 60290 है। इसका मतलब ये अपने पास में हो गया डेसिमल पार्ट। कौन सा पार्ट हो गया? डेसिमल पार्ट। और पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में अपने पास में 9823 है। तो ये हो गया अपना होल नंबर पार्ट। कौन सा पार्ट हो गया? होल नंबर पार्ट। अब इसका कन्वर्जन करते हैं तो क्या करना पड़ेगा आपको? पहले सबसे पहले आपको पॉइंट को बनाना। पॉइंट के जस्ट नीचे आपको कितना राइट करना है? 1। तो मैंने पॉइंट के जस्ट नीचे कितना नोट कर दिया? 1। और आपको डिजिट काउंट करनी है। किसमें? डेसिमल नंबर पार्ट में। किसमें काउंट करनी पड़ेगी? डेसिमल नंबर पार्ट में। कितने डिजिट है यहाँ पे? 1 2 3 4 5। कितने डिजिट अपने पास में? 5 डिजिट है। तो मैं कितने जीरो लगाऊंगा? 5 जीरो लगाऊंगा। तो यहाँ से हो जाएगा 1 2 3 4 5। तो ये आपके पास में है वो 328960 डिवाइड में कितना जाएगा? 1। ये आगे आ गया 1 और 0 कितने? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। कितने जीरो हो गए? 5। क्लियर? अब आपको देखना, मैंने आपको बताया कि न्यूमरेटर में 0 है और डिनोमिनेटर में 0 है, तो 0 से 0 आपका कट हो जाएगा। तो यहाँ अपने पास में देखो ये अकेला 0 है तो इससे ये कट हो जाएगा। हो गया? फिर से अपने पास में 0 कितने बचे? 4। ऊपर डिजिट भी एक देखो कम होगी या नहीं होगी? होगी ना। इसका मतलब हो गया कि डेसिमल पार्ट में राइट हैंड साइड में अगर कोई 0 है और उसके आफ्टर कोई भी 0 कोई या फिर अदर कोई डिजिट नहीं है तो वो आपका 0 यूजलेस होगा। आप अगर यहाँ पे 9 के आफ्टर ये 0 लगाओ तो भी कोई प्रॉब्लम है नहीं है, और ना लगाओ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं 0 को डायरेक्ट हटा दूंगा। जब ये 0 हटेगा तो यहाँ डिजिट 5 डिजिट कितनी हो जाएगी? 4। जब डिजिट्स आपकी 4 हो जाएगी तो यहाँ अपने पास में नीचे अपने पास में 0 भी कितने आएंगे? 4। तो ये वाला 0 भी आपका हट जाएगा। क्लियर? यहाँ पर देखो अपन ने इसको कट कर दिया। इसका मतलब आपको बहुत बार पहले प्रीवियस क्लासेस में बताया होगा कि होल नंबर के लेफ्ट हैंड साइड में कितने भी 0 लगा दो और डेसिमल नंबर के राइट हैंड साइड में कितने भी 0 लगा दो वो यूजलेस होते हैं, उनका कोई भी मीनिंग नहीं होता। होल नंबर कौन से हैं? ये अपने पास में होल नंबर है। इस साइड में कितने भी 0 लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इस साइड में कितने भी 0 लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर डेसिमल नंबर पार्ट के राइट हैंड साइड में और होल नंबर के लेफ्ट हैंड साइड में आप कितने भी 0 लगा दो वो सारे यूजलेस होते हैं। क्लियर? उसका कोई भी काम नहीं होता। तो ये अपन ने देख लिया कन्वर्जन ऑफ डेसिमल। क्लियर? ये वाला जो 0 है इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इसको आप अवॉइड मत करना क्योंकि इसके आपके अपने पास में 2 डिजिट है, 2 है और उसके आफ्टर क्या है 9, तो इसको अवॉइड नहीं करना। बट उसके आफ्टर अगर कोई डिजिट कितने भी 0 लगे हो 1 2 3 4 5 ये यूजलेस है, इनका कोई भी यूज नहीं है, बट इसका बहुत ज्यादा मीनिंग है। तो इसको आप डायरेक्ट क्विट नहीं कर सकते, इनको कर सकते हैं। क्लियर? तो ये आपने देख लिया कन्वर्जन। अभी इनको रब कर देते हैं। फिर अपने पास आएगा इक्विवेलेंट डेसिमल। तो ये भी इससे रिलेट करता हुआ टॉपिक है।
एग्जांपल से आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट अपने पास में इक्विवेलेंट डेसिमल। इक्विवेलेंट डेसिमल का क्या मतलब होता है? मैंने यहाँ पे क्या किया, तीन एग्जांपल लिए। एक अपने ले लिया 0.8, क्लियर। सेकंड एग्जांपल मैंने लिया है 0.80 और थर्ड मैंने एग्जांपल ले लिया है, वो हो जाएगा आपका 0.800, क्लियर। अब आपको क्या करना है, इनको कन्वर्ट करना है। तो मैंने अभी आपको कन्वर्ट करना बताया था। मैंने कहा था कि आपको क्या करना है, पॉइंट के जस्ट नीचे वन राइट करना है, पॉइंट को हटा देना है। तो पॉइंट को मैंने क्या किया, यहाँ से हटा दिया, इसके जस्ट नीचे कितना राइट कर दिया, 1, और पॉइंट के राइट हैंड साइड में यानी कि डेसिमल नंबर पार्ट के अंदर जितनी भी डिजिट्स होंगी उतने जीरो लगा देने हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे कितनी डिजिट है, ओनली 1 डिजिट है, तो मैं 10 लगा दूंगा, क्लियर। यही सेम चीज आपको इसमें करना है। आपको क्या करना है, पॉइंट को जस्ट हटा देना, उसके जस्ट नीचे कितना राइट करोगे, 1, मैंने 1 राइट कर दिया, और पॉइंट के राइट हैंड साइड में जितनी आपकी डिजिट्स होंगी उतने आपको जीरो लगा देने। कितनी डिजिट है यहाँ पे, 2 डिजिट है, तो 1 2 0 लगा दूंगा, क्लियर। थर्ड अपने पास सेम चीज आपको यही प्रोसेस इसमें भी रिपीट करना है। आपको क्या करना है, पॉइंट को हटाना है, और पॉइंट के जस्ट नीचे कितने राइट करोगे, 1, और डेसिमल नंबर पार्ट के अंदर जितनी भी आपकी डिजिट्स होंगी उतने आप जीरो लगा दोगे। कितने डिजिट्स है मेरे पास में, 3 डिजिट्स, तो मैं 3 डिजिट्स 3 0 लगा दूंगा, क्लियर। अभी इनको आगे समझो। ये अपने पास में कितना हो जाएगा, 8/10। ये सेकंड वाला भी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80/100, और ये थर्ड अपने पास हो जाएगा 800/1000, क्लियर। यहाँ पर अपने पास में क्या कर सकता हूँ, इस जीरो से ये जीरो कट कर सकता हूँ, और यहाँ पर क्या है, इनटू जीरो से मैं इनटू जीरो को कट कर सकता हूँ। इसको तो आगे सोल्व नहीं कर सकते, तो यह हो जाएगा, ये तो सेम डिजिट आ जाएगा 8/10। इसको तो सोल्व कट करने के बाद क्या, ये भी आ गया आपका 8/10, और लास्ट वन है वो भी आपका कितना हो जाएगा, 8/10। इट मींस इन सबको जब हमने सोल्व किया, यहाँ पे अपने पास में 0.8 था, यहाँ पे अपने पास में 0.80 था, और यहाँ पे अपने पास में 0.800 था। इन सबको जब सोल्व किया, अपने पास में आंसर में तीन नंबर सेम आया। यहाँ 8/10 है, यहाँ पर भी 8/10, और थर्ड अपने पास में भी कितना है, 8/10। इट मींस ये अपने पास में 0.8, 0.80 और 0.800 ये आपके हो जाएंगे इक्विवेलेंट डेसिमल। कौन से डेसिमल, इक्विवेलेंट डेसिमल। जब आपने डेसिमल को सोल्व किया तो इनकी वैल्यूज है वो तीनों की क्या आई है, सेम आई है। तभी मैंने आपको बताया था ना कि डेसिमल पार्ट के अंदर राइट हैंड साइड में कितने भी जीरो हो वो यूजलेस ही होते हैं, यहाँ पर उनका कोई भी काम नहीं है। आंसर तो क्या है, क्लियर। तो अपन ने यहाँ पे अपने पास में इक्विवेलेंट डेसिमल के बारे में पढ़ लिया। अब अपने पास में नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, कंपेयरिंग डेसिमल, इसके बारे में देखते हैं। इसके बारे में आपको सही से देखना है कि कोई भी टू डेसिमल नंबर के बिटवीन कंपैरिजन कैसे करते हैं, क्लियर। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मेरे पास में 2 एग्जांपल दे दिए। मैंने ले लिया 4032.86, क्लियर। यहाँ पे एक साइड में एग्जांपल ले लिया 3261.92, क्लियर। थर्ड मैंने एक एग्जांपल और ले लूंगा, इसको चलिए इन दोनों का कंपैरिजन कर लेते हैं। इन दोनों का कंपैरिजन, तो डेसिमल नंबर का जब भी आप कंपैरिजन करते हो, डेसिमल का जब भी आप कंपैरिजन करते हो, आपको हमेशा ध्यान रखना है कंपैरिजन किस साइड से स्टार्ट होगा, आपका लेफ्ट हैंड साइड से। किस साइड से होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे। आपको क्या करना है, आपको होल नंबर पार्ट को होल नंबर पार्ट से कंपेयर करना है। ये डेसिमल पार्ट को डेसिमल पार्ट से कंपेयर करना है। बट फर्स्ट आपको किससे कंपेयर करना है, होल नंबर को होल नंबर से कंपेयर करना है। जिस भी नंबर में, जिस भी डेसिमल नंबर में आपका होल नंबर ग्रेटर होगा, वो आपकी डेसिमल नंबर ग्रेटर ऑटोमेटिकली हो जाएगी। चाहे इसका क्या हो, उसका डेसिमल पार्ट से ग्रेटर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्रेटर जिसका होल नंबर पार्ट होगा वो आपकी नंबर कौन सी होगी, ग्रेटर नंबर हो जाएगी। यहाँ अपने पास में कितना है, 4032 है, यहाँ अपने पास में 3261 है, क्लियर। तो ये 4030 इज ग्रेटर देन 3261,
इससे क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर हो जाएगा। इसका मतलब ये 4032.86 इज ग्रेटर देन 3261.9। क्लियर? ये अपने पास में फर्स्ट रूल समझ में आ गया। सेकंड अपने पास में एक एग्जांपल हम ले लेते हैं कि मेरे पास में क्या हो कि 4032, एक तो मेरे पास में ये नंबर हो और सेकंड में इसकी जगह कोई दूसरा नंबर सपोज लो मैंने ये ले लिया कि 4032 पॉइंट, यहां पे ये ले लिया 92 ले लिया। कितना ले लिया? 92। क्लियर? तो मैंने क्या बताया था आपको कि कंपैरिजन ऑफ डेसिमल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, है ना? द नंबर हैज होल नंबर पार्ट इज ग्रेटर देन द नंबर ऑलवेज विल बी ग्रेटर। जिसका भी आपका होल नंबर पार्ट ग्रेटर होगा वो हमेशा क्या होगी? ग्रेटर होगी, चाहे उसका क्या हो डेसिमल पार्ट ग्रेटर हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे इन दोनों का आप कंपैरिजन करो। यहाँ पर क्या होल नंबर पार्ट यानी कि 4032 इधर से कितना अपने पास है 4032, तो ये दोनों तो क्या हो गए? इक्वल हो गए। अब अपने को क्या करना पड़ेगा? अब अपने को क्या करेंगे? डेसिमल पार्ट का कंपैरिजन अब स्टार्ट करेंगे। क्लियर? यहाँ अपने पास कितना है 86 और यहाँ अपने पास पहले आपको क्या करना, दोनों डिजिट को साथ में नहीं लेना, ओनली वन डिजिट को लेना, इस साइड में इस डिजिट को लेना। ठीक है? इसकी वैल्यू मैंने आपको बताई थी, इसकी वैल्यू 10, इसकी वैल्यू कितनी है 100। पहले आपको क्या लेना है? टेंस को कंपेयर करना है। इसका टेंस हो गया है और इसका टेंस अपने पास कितना हो गया 9। तो आपको इस 8 को इससे 9 से कंपेयर करना है। इसमें बताओ कौन सा ग्रेटर है? ये अपने पास है 9 इज ग्रेटर देन, दैट्स व्हाई वी कैन से 4032.92 इज ग्रेटर देन 4032.86। यहां अपने पास ये वाली नंबर क्या हो जाएगी? ग्रेटर हो जाएगी। क्लियर? एक एग्जांपल और देखते हैं। 4032 पॉइंट मैं यहीं से देख लेता हूँ, इसके 9 जीरो हो जाए, क्या हो जाए? 0 हो जाए। अब इसका क्या हो गया? टेंस पार्ट कौन सा? इसमें भी 9 है और इसमें टेंस पार्ट कौन सा है? 9 है और इसमें भी टेंस पार्ट कौन सा है? 9 है। पहले अपन क्या करेंगे? सबसे पहले तो होल नंबर का कंपैरिजन करेंगे। यहाँ अपने पास कितना है 4032 है और यहाँ भी अपने पास में 4032 है, बोथ आर इक्वल। तो अपने को क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू कंपेयर डेसिमल पार्ट ऑफ नंबर। अपने को डेसिमल पार्ट को कंपेयर करना पड़ेगा। यहाँ अपने पास कितना है? देखो इसका डेसिमल यहाँ पे, इसका डेसिमल यहाँ पे। मैंने आपको क्या बताया था कि डेसिमल पार्ट का कंपैरिजन हमेशा कहाँ से होता है? 10 से स्टार्ट होता है। तो 10 इसमें कितना 9 और इसमें भी 10 कितना 9, तो बोथ आर इक्वल, तो वी कांट कंपेयर। अब इनको अपन बता नहीं सकते कि कौन सी इसमें ग्रेटर है। फिर अपन क्या करेंगे? नेक्स्ट हंड्रेड्स में मूव हो जाएंगे। यहाँ पे पास में देखो हंड्रेड्स कितना है 2 और यहाँ पे पास में हंड्रेड्स कितना है 0। इसका मतलब 2 इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब हो गया कि आपके पास में 4032.92 इज ग्रेटर देन 4032.90। ये अपने पास में कंपैरिजन हो गया। ऐसे ही आपकी चलती जाएगी। पहले अपन क्या करेंगे? होल नंबर पार्ट में कंपेयर करेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे? डेसिमल पार्ट में कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे। डेसिमल पार्ट में पहले टेंस का कंपेयर करेंगे, फिर हंड्रेड्स का कंपेयर करेंगे, फिर थाउजेंड्स का कंपेयर करेंगे। ये आपका कंपैरिजन है, ऐसे ही चलता जाएगा। तो जिसमें आपके पास में आपको हमेशा ध्यान रखना प्लेस वैल्यू की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर आप यहाँ पे टेंस को हमेशा टेंस के साथ कंपेयर करना है, इसमें भी आपको टेंस के साथ कंपेयर करना पड़ेगा, इसमें भी आपको टेंस के साथ ही कंपेयर करना पड़ेगा। कभी भी आप इस वाले टू को इस लाइन से कंपेयर नहीं कर सकते, इस वाले टू को आप कभी भी इस रेट से कंपेयर नहीं कर सकते। पॉइंट इज जस्ट आपका अगर आप ले रहे हो तो सेकंड कौन सा है? टेंस। तो टेंस को आपको टेंस से कंपेयर करना पड़ेगा, 100 को 100 से करना पड़ेगा, 1000 को 1000 से ही करना पड़ेगा। क्लियर? तो ये हो गया आपका कंपैरिजन ऑफ डेसिमल नंबर्स। क्लियर? फिर अपने पास में आएगा डेसिमल इन मेजरमेंट्स में डेसिमल कैसे यूज किया जाता है इसके बारे में देखते हैं। पहले अपन क्या करते हैं? इसको रफ कर लेते हैं। अब अपने पास हो जाएगा डेसिमल इन मेजरमेंट्स। मेजरमेंट्स का क्या मतलब हो गया? आपकी यूनिट के अंदर कि आपको पता है कि लेंथ की यूनिट क्या होती है? लेंथ की यूनिट आपकी सेंटीमीटर होती है, मीटर होती है, किलोमीटर होती है, मिलीमीटर होती है, हो जाएगी ना डेकामीटर। ये आपकी किसकी यूनिट हो जाएगी? लेंथ की यूनिट हो जाएगी। तो मेजरमेंट्स
यूनिट्स के अंदर डेसिमल का कैसे यूज किया जाता है उसको अपन देखेंगे। अपन यहाँ देखेंगे कि जब भी हम किसी भी स्मॉलर यूनिट को बिगर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, बिगर को ये स्मॉलर में कन्वर्ट करेंगे तभी उसमें कोई डेसिमल का यूज ही नहीं करेंगे। बट जब स्मॉलर यूनिट को बिगर यूनिट में कन्वर्ट करेंगे व्हेन वी यूज डेसिमल्स, ये डेसिमल को उनका अपन यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, मेरे पास में 2 मीटर है, क्लियर, और मुझे इसको इनटू कन्वर्ट किसमें करना है, कन्वर्ट मुझे करना है किलोमीटर के अंदर। किसमें कन्वर्ट करना है, किलोमीटर। यहाँ पे पास में यूनिट क्या है, मीटर है, यहाँ से कन्वर्ट किसमें करना है, किलोमीटर में। तो मीटर आपकी स्मॉलर यूनिट है, किलोमीटर आपकी बिगर यूनिट है। जब भी आप स्मॉलर यूनिट को बिगर यूनिट में कन्वर्ट करते हो तब अपन डेसिमल का यूज करते हैं, क्लियर। तो आपने को पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू कितने किलोमीटर होता है, 1/1000 किलोमीटर होता है। कितना होता है, 1 मीटर इज इक्वल होता है 1/1000 किलोमीटर, सॉरी 1/1000 किलोमीटर, क्लियर। 1 मीटर में कितने किलोमीटर हो जाएंगे, 1/1000 किलोमीटर। अब अपने को क्या करना है, तो 2 मीटर में कितने हो जाएंगे, 2 मीटर में कितने हो जाएंगे, 2/1000। 1 के नीचे कितना हो गया 1000, तो यहाँ 2 के नीचे भी कितना हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा 2/1000 किलोमीटर। अब मैं इसको, ये तो अपने पास क्या होगी, फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। अब इसको मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा, किसमें कन्वर्ट करूंगा, डेसिमल में। तो आपको क्या करना है, पहले नीचे आपको जीरोस काउंट करने हैं। कितने करेंगे, जीरोस काउंट करेंगे। जीरो कितने हैं अपने पास में, 1 2 3, कितने जीरो है, 3 जीरो है। आपको क्या करना, उतनी आपके पास में कितनी डिजिट्स होनी चाहिए अप साइड में, आपके न्यूमरेटर में भी उतनी डिजिट्स होनी चाहिए। यहाँ अपने पास में न्यूमरेटर में कितने डिजिट है, ओनली 1 डिजिट। तो मैंने अभी आपको पहले बताया था कि किसी भी होल नंबर के लेफ्ट हैंड साइड में कितने भी जीरो लगा दो कोई चेंज नहीं होता। तो मैं क्या करूंगा, इस 2 के लेफ्ट हैंड साइड यानी इधर इस साइड में मैं 3 जीरो लगा दूंगा। मैंने 3 जीरो लगा दिया, मैंने कहा था कि कोई चेंज नहीं होता है, होल नंबर के लेफ्ट हैंड साइड में कितने भी जीरो लगा दो वो सारे यूजलेस होते हैं। तो मैंने इनके नीचे जीरो लगा दिया। तो इसके जस्ट नीचे कितने जीरो लगे हुए हैं, 1000 लिखा, इट मींस 3 जीरो है। कितने जीरो है, 3 जीरो। अब मुझे क्या करना है, आपको जीरो काउंट करने हैं, 3 जीरो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें डिजिट काउंट करनी है राइट हैंड साइड से, 1 2 3 1 2 3। तो यहाँ अपने पास में ये जो पॉइंट जब इसको वापस लगाएंगे, पॉइंट लगाते टाइम यहाँ पर मेरे पास में 3 जीरो के पहले यहाँ पॉइंट लगता है, क्लियर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.002 किलोमीटर, क्लियर। तो अपन ने मीटर को किलोमीटर के अंदर कन्वर्ट कर दिया डेसिमल की हेल्प से। एक एग्जांपल और देखते हैं, 12 सेंटीमीटर कन्वर्ट किसमें करना है आपको, मीटर के अंदर। किसमें कन्वर्ट करना है, मीटर के अंदर। अब अपने को पता है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 1/100 मीटर। क्या होता है, 1/100 मीटर। तो 12 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12/100 सेंटीमीटर, 12/100 मीटर। सेम इट इज, आपको वही प्रोसेस रिपीट करनी है। आपको नीचे डिनोमिनेटर में जीरोस काउंट करनी है, कितने जीरो है, 1 2। तो आपको न्यूमरेटर में 2 डिजिट के पहले क्या करना है, पॉइंट लगा देना है। इस साइड में मैंने 2 डिजिट काउंट की, 1 2, तो 2 डिजिट है मेरे पास में, तो ये पॉइंट हो जाएगा 0.12 मीटर, क्लियर। और मैंने बताया था आपको कि होल नंबर में आप लेफ्ट हैंड साइड में कितने जीरो लगा दो, तो ये लगा दिए मैंने जीरो। एक एग्जांपल और देख लेते हैं इधर, क्लियर। यहाँ मेरे पास में क्या है, 32 कितने हैं, मिलीमीटर। और कन्वर्ट मुझे किसमें करना है, सेंटीमीटर। किसमें कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर। 32 मिलीमीटर मेरे पास में, और इसको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर के अंदर। तो अपन जानते हैं कि 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू होता है 1/10 सेंटीमीटर, क्लियर। तो 32 मिलीमीटर में कितना हो जाएगा, 32/10 सेंटीमीटर। ये जो आपका 10 आपके डिवाइड में आ रहा है, तो ये 32 के डिवाइड में आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर में जीरोस काउंट करने हैं, कितने जीरो है, 1 जीरो। तो मैं क्या करूंगा, आपके लेफ्ट हैंड साइड से 1 डिजिट छोड़ के आपको लगा देना है पॉइंट। तो ये आपके पास पॉइंट है, वो 3 और 2 के बिटवीन आ जाएगा, ये हो जाएगा 3.2 सेंटीमीटर। इससे अपन बोलेंगे डेसिमल इन मेजरमेंट। मेजरमेंट के अंदर आपके डेसिमल का कैसे यूज किया जाता है, क्लियर। नेक्स्ट अपने पास में टॉपिक आएंगे, उसे हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।
थैंक यू।